हे गाइस, वेलकम टू माय वर्ल्ड, शिवांगनीज वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब लोग? कैसे चल रहा है क्वारंटीन एंड अनलॉक 1.0? आई होप सबका अच्छा जा रहा होगा। सब सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से रहिए। तो आज हम बात करेंगे हॉस्पिटल बैग चेकलिस्ट की। जी, अब टाइम आ गया है हॉस्पिटल जाने का। 3rd ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो गया। अब हमें 3rd ट्राइमेस्टर में ही तैयारी करनी होती है हॉस्पिटल बैग अपना लगाने की। जो भी एसेंशियल्स होते हैं वो हमें लगाने होते हैं ऑलरेडी, क्योंकि नहीं पता होता स्पेशली फर्स्ट टाइम मॉमीज़ के लिए या फर्स्ट टाइम डिलीवरी में कि कब बेबी आने वाला है। इट्स ऑल अप टू द गॉड। नो डॉक्टर कैन प्रेडिक्ट, नॉट यू कैन प्रेडिक्ट। तो पहले से ही प्रिपेयर होना बहुत अच्छी बात होती है। तो हॉस्पिटल बैग पहले से ही लगा के रखिए। ऑलमोस्ट 35 वीक्स में आप एकदम रेडी हो जाने चाहिए हॉस्पिटल बैग लगा के। तो मैंने इधर पूरी चेकलिस्ट बना ली है हॉस्पिटल बैग की, क्या क्या एसेंशियल उसमें होना चाहिए वो मैं आप लोग को बता देती हूँ, जिससे आपको इजी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हॉस्पिटल फाइल उसमें डाल लो, अपना आईडी कार्ड डाल लो, इंश्योरेंस पेपर्स डाल लो। ये सारे हो गए डॉक्यूमेंट रिलेटेड पार्ट। इम्पॉर्टेंट आईडी, आपकी आईडी, हस्बैंड आईडी, हॉस्पिटल फाइल जो भी हिस्ट्री रही है फर्स्ट मंथ से लेके 9th मंथ तक, वो उसकी पूरी फाइल, अपना आईडी और अपने इंश्योरेंस के पेपर्स जो भी आपके हैं वो अपने लेके जाइए। उसके बाद अब बात करते हैं मम्मी की, जो कि मम्मी होने वाली हैं उनको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें अपनी लेनी चाहिए। तो बेसिकली जब आप हॉस्पिटल जाते हो तो जाते ही जैसे भी आप एडमिट होते हो, हॉस्पिटल्स अपने गाउन्स या जो भी है अपना यूनिफॉर्म आपको दे देते हैं, जो भी पेशेंट के लिए होता है। तो मोस्टली हॉस्पिटल्स में यही होता है। और अगर नहीं है आपको इसीलिए मैंने बोला था कि एक बार हॉस्पिटल विज़िट करो, जिससे सब चीज़ें क्लियर हो जाए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर तो आपको लेके ही जाने पड़ेंगे। जो भी एक्स्ट्रा कपड़े हैं वो आप डाल लीजिए। जो गाउन्स होते हैं वही डालिएगा, जो ईज़ी रहें पहनने में भी और वॉक करने में भी, एवरीथिंग में, लेबर टाइम पे भी। तो उसके लिए वो रेडी रहिए आप लोग। अदरवाइज़ तो नीड नहीं होती, हॉस्पिटल अपने आप ही दे देता है। सिर्फ आप जो पहन के गए हो वो रखो। और अगर आप चाहते हो तो एक गाउन आप जो पहन के हॉस्पिटल से आओगे वो रखो, सिर्फ एक आपके लिए इनफ है। उसके बाद अगर नॉर्मल डिलीवरी होने वाली होती है तो लेबर टाइम में पैर बहुत ठंडे हो जाते हैं, हाथ बहुत ठंडे हो जाते हैं, तो उसके लिए आप सॉक्स रख सकते हो अपने बैग में। इफ़ यू नो कि डिलीवरी नॉर्मल होने वाली है तो आप सॉक्स रखो। उसके बाद स्लीपर्स तो ज़रूरी है ही। मैं रिकमेंड करूँगी कि आप घर से ही जब जा रहे हो तो स्लीपर्स में ही जाओ। दैट इज़ कन्वीनियंट एंड ऑल्सो सेफ फॉर यू। कुछ कॉस्मेटिक्स रख लो इफ़ यू वांट। अपना मॉरल हाई रखना भी बहुत ज़रूरी होता है उस टाइम पे। तो सेल्फ़ केयर अगर करोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, आप डिप्रेशन में नहीं जाओगे और आपके मेंटल और मॉरल वेलबींग के लिए भी बहुत अच्छा होगा। कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स डाल लो। लिप बाम स्पेशली डाल लो। लिप्स बहुत ड्राई हो जाते हैं, एकदम क्रैकी हो जाते हैं। तो लिप बाम इज़ अ मस्ट हैव। Moisturizer, that is enough. If you want to put on some makeup products, then you can also put on, but no need of that. अगर आप चाहते हो, आपको नहीं पता होता कितना टाइम आप स्पेंड करने वाले हो, तो कुछ आई मास्क रख लो, क्योंकि हॉस्पिटल्स में लाइट्स जली रहती हैं मोस्टली। तो आई मास्क रख लो सोने के लिए। कुछ ईयरबड्स रख लो, ईयर प्लग्स रख लो, हेडफोन्स रख लो इफ़ यू वांट। आपको कुछ नहीं करना, शांत रहना है, कूल एंड काम रहना है, तो जस्ट पुट ऑन योर ईयर प्लग्स एंड लिसन टू सम गुड म्यूज़िक। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है सिर्फ आपके लिए। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ऑब्वियसली अपना फ़ोन और चार्जर रख लो, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपने टाइम पास के लिए मैंने बता ही दिया, हेडफोन्स रख लो, फ़ोन रख लो, चार्जर रख लो, जिससे फ़ोन चार्ज होता रहे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि हॉस्पिटल्स में नहीं मिलता है, कुछ हेयर क्लिप्स और रबर बैंड्स ज़रूर रखो, सो दैट आप अपने बालों को रैप कर पाओ अच्छे से। ये हो गया आपके लिए, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। यही इम्पॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। बाकी सब तो हॉस्पिटल में मिल ही जाता है। उसके बाद आती है बेबी की बारी।
जब बेबी आ जाएगा तो उसको क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी। सबसे पहले उसका ब्लैंकेट और कुछ स्वाडलर्स क्या होते हैं और स्वाडल कैसे करते हैं वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। तो कुछ स्वाडलर्स आते हैं, वो रखो, ब्लैंकेट्स रखो, दैट इज़ मस्ट हैव। और बेबीज़ के 1 या 2 पेयर ऑफ क्लोथ्स आपको रखने चाहिए, जो कि कुछ हॉस्पिटल्स में क्या करते हैं कि सिर्फ स्वाडल ही कर देते हैं कॉटन ब्लैंकेट्स में सिंगल और डबल और ट्रिपल। बट कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं जो कि बच्चों के कपड़े आपसे मांग लेते हैं कि आप अगर कपड़े लाए हैं तो बेबी के दे दीजिए, तो आप उस टाइम पे दे सकते हो। एंड आई रिकमेंड कि आप कोई बॉडी सूट्स या वनजीज ही रखो, दैट इज़ मोर कंफर्टेबल। आपको वाइप्स, डाइपर्स ये सब रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हॉस्पिटल प्रोवाइड्स कराते हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं अपना बैग डाइपर्स और वाइप्स से भरने का। लेकिन अगर आप चाहते हो तो कुछ वेट वाइप्स आप अपने लिए रख सकते हो, टिश्यूज़ रख सकते हो, अदरवाइज़ तो वो भी हॉस्पिटल्स में मिलते ही हैं, बट इफ़ यू वांट तो आप रख सकते हो। उसके बाद आता है वही क्लोथ्स हो गया जो बेबी को घर आने के लिए चाहिए, ब्लैंकेट्स हो गए, स्वेडलर्स हो गए, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है हैट्स, सॉक्स एंड मिटन्स, जो बेबी को चाहिए ही चाहिए। वो तो मैं बोलूँगी कि आप 5 से 6 सेट सबके रख लो, 5 से 6 सेट कॉटन के कैप्स के रख लो, मिटन्स के रख लो, सॉक्स के रख लो, दैट इज़ वे मोर इम्पॉर्टेंट। कुछ बर्ब क्लॉथ्स आप रख सकते हो, अदरवाइज़ वी इंडियंस डू नॉट नीड बर्ब क्लॉथ, हम अपना दुपट्टा या टॉवल ही डाल लेते हैं, तो दैट इज़ ईजी फॉर अस। तो बर्ब क्लॉथ की इफ़ यू वांट की रख सकते हो तो रख लो, अदरवाइज़ नो नीड। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और जो मैंने फील किया है कि होना चाहिए हर किसी के पास, वो आता है नर्सिंग पिलो। नर्सिंग पिलो पे मैं अगेन एक वीडियो कर दूँगी कि कैसा नर्सिंग पिलो होता है, जो कि इतना अच्छा और कन्वीनियंट होता है, क्योंकि आपको जस्ट आफ्टर बर्थ कुछ ही घंटों के बाद आपको ब्रेस्ट फीड कराना पड़ता है, और जो मदर होती है उसकी इतनी हालत नहीं होती है कि अच्छे से बेबी को कैरी भी कर पाए, तो स्पेशली सी सेक्शन में। तो जो नर्सिंग पिलो होता है उस टाइम पे बहुत काम आता है, बहुत सपोर्ट करता है, वो पूरा का पूरा बेबी का वेट ही कैरी कर लेता है, और तो आप अच्छे से ब्रेस्ट फीड उसे करा पाते हो। तो एक मदर के लिए नर्सिंग पिलो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, मैं उस पर एक वीडियो अलग से कर दूँगी। तो ये थी चेकलिस्ट मम्मी और बेबी के लिए। और इंडियन सोसाइटी में ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ हेल्प होती ही है, तो घर पे लोग आते जाते रहते हैं, तो किसी थर्ड पर्सन के लिए कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपका हॉस्पिटल घर से काफ़ी दूर है और आपका पार्टनर आपके साथ रुकने वाला है, तो आप अपने पार्टनर के भी कुछ कपड़े रख सकते हो चेंज करने के लिए एंड ऑल, दैट इज़ अप टू यू, दैट विल आई कैन नॉट शेयर बिकॉज यू नो your husband is good to know what to carry, what to not. Okay, so this is all about the list. I hope you like it, and if you like it, give it a big fat thumbs up. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe. Bye bye.